मैं कह सकता हूँ, मुझे नाम मैं नहीं ले लूँगा, लेकिन इतना कह सकता हूँ उत्तर प्रदेश के लोग ये समझ चुके हैं, ये जान चुके हैं कि कौन किस तरह से भारतीय जनता पार्टी से मिलकर उत्तर प्रदेश की राजनीति के अंदर उनकी मदद करने का काम कर रहा है। जनता इतनी चालाक है कि वो बिना नाम लिए भी समझ जाती है। थोड़ी सी लोग अगेंस्ट हैं समाजवादी के, उनका कहना यही है कि लैपटॉप बांटकर जो अखिलेश यादव ने अब तक किया है, मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाने का काम किया है। अगर अखिलेश यादव को मुसलमानों से इतनी ही मोहब्बत थी तो जो 2012 का वादा था उनका 18% आरक्षण का, तो उसको क्यों अप्लाई नहीं किया, उससे क्यों मुकर रही है। लैपटॉप वाली लॉलीपॉप बोलते हैं उसको, लैपटॉप वाली लॉलीपॉप दी और मुसलमानों को जो है तेज़पात के पत्ते वाला इस्तेमाल किया, बिरयानी में डाला, टेस्टी किया, जब खाने की बात आई तो निकाल के फेंक दिया और बाद में बिरयानी खा ली। महंगाई का आलम यह है कि गरीब आदमी एक वक्त की रोटी अगर उसे मिल जाए तो वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज सरसों का तेल 200 से पार हो गया, सब्जियां 5 गुना महंगी हो गई, खाने का सामान महंगा हो गया। नमस्कार, आदाब, फैज़ान फारूकी नाम है मेरा और आप देख रहे हैं द पब्लिक व्यू। उत्तर प्रदेश के चुनाव की तारीखों का ऐलान होने ही वाला है और सारी पार्टियां अपनी दमखम लगा रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हसनपुर विधानसभा में। ये लोकसभा अमरोहा के अंदर आती है और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं काफ़ी दिग्गज नेता समाजवादी पार्टी के, और ये कह सकते हैं कि समाजवादी के जितने भी पढ़े लिखे नेता हैं उन पढ़े लिखे नेताओं में से एक नेता मेरे साथ मौजूद हैं। राज्यसभा सांसद भी रहे, इनकी वाइफ ने 2014 में अमरोहा लोकसभा से चुनाव भी लड़ा था और ये स्पोर्ट्स पर्सन रह चुके हैं, जामियन भी हैं। हम इनसे बात करेंगे कि क्या मुद्दे हैं इनके, किन मुद्दों पर ये जनता को इम्प्रेस कर पाएंगे, क्या इस बार ये चुनाव जीत पाएंगे, क्योंकि 2017 में ये चुनाव हार गए थे। इस बार फिर से ये तैयारी में है चुनाव की, और क्या नीतियाँ होंगी और पार्टी की जो नीतियाँ हैं उन पर क्या नीतियाँ रहेंगी, क्योंकि जहाँ तक हम घूम रहे हैं लोगों के बहुत सारे सवाल हैं समाजवादी को लेकर, लोगों की नाराज़गी। हम इनसे बात करेंगे। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सर, पहला सवाल यही रहेगा आपसे कि इस बार क्या ऐसा नया करने वाले हैं जो आपसे 2017 में मिस हो गया था और जनता आपको चुने? सबसे पहले तो मैं पूरी पब्लिक व्यू टीम का बहुत शुक्रगुजार हूँ, और जहाँ तक आपके सवाल का मतलब है, 2017 के अंदर जब चुनाव था तो हम लोग जो बातें थीं, जो हमारे काम थे, जो माननीय अखिलेश यादव जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए जनता के हित में काम किए थे, उनको जनता तक नहीं पहुंचा पाए। और भारतीय जनता पार्टी अपने झूठ को और जो उनकी एक नीति है खाई पैदा करने वाली लोगों के बीच में, उस खाई को बढ़ाने में कामयाब हो गई थी। लेकिन जहाँ तक सवाल है 2022 के अंदर, जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव के अंदर जा रही थी तो उन्होंने अनगिनत वादे उन्होंने किए थे। उन्होंने वादा किया था कि हम नौजवानों को रोज़गार देंगे, उन्होंने वादा किया था कि हम लोगों को महंगाई कम करेंगे, उन्होंने वादा किया था कि हम सस्ती बिजली देंगे, उन्होंने वादा किया था कि छात्रों के हित में हम लोग काम करेंगे और किसानों की मदद करेंगे। लेकिन इस 5 साल की सरकार के अंदर योगी जी की सरकार पूरी तरह से फेल हो गई। आज अगर बढ़ते हुए अपराध, बढ़ते हुए आत्महत्या जैसे नौजवानों के कदम हैं, उसका कोई कारण है तो उसका कारण है बेरोज़गारी। पूरी तरह से रोज़गार देने के मामले में भारतीय जनता पार्टी फेल हो गई। महंगाई का आलम यह है कि गरीब आदमी एक वक्त की रोटी अगर उसे मिल जाए तो वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज सरसों का तेल 200 से पार हो गया, सब्जियां 5 गुना महंगी हो गई, खाने का सामान महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, ट्रांसपोर्ट महंगा हो गया। बल्कि महंगाई जो भारतीय जनता पार्टी कहते थे कि 100 दिन के अंदर महंगाई ख़त्म कर देंगे, उन्होंने 5 साल के अंदर कम से कम 25 गुना महंगाई बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। जहाँ तक शिक्षा का मामला है, शिक्षा के मामले में माइनॉरिटी के लोगों के साथ, शेड्यूल कास्ट के लोगों के साथ, बैकवर्ड क्लास के लोगों के साथ जो स्कॉलरशिप मिलती थी, जो छात्रवृत्ति मिलती थी, उसको ख़त्म कर दिया। जो ज़ीरो बैलेंस पे शेड्यूल कास्ट के एडमिशन थे उसे ख़त्म करने का काम कर दिया। इस तरह से शिक्षा के मामले में भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने छात्रों के साथ अन्याय करने का काम किया है। जहाँ किसानों का मामला है, इस मुल्क के अंदर, इस देश के अंदर पूरी अर्थव्यवस्था को कोरोना के अंदर अगर पूरे हिंदुस्तान को स्टैंड करने का काम किसी ने किया था तो इस देश की कृषि ने किया था और किसानों ने किया था। कि इतने भयानक दौर के अंदर
हम लोग अपनी अर्थव्यवस्था को बचा कर ले गए। उसको बचने का एक कारण था, वो थी कृषि। किसानों के 3 बिल लेकर आए, और जहाँ तक लोगों का कहना ये है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से हर मुद्दों पे झूठ बोलकर धोखा देकर काम करती है, तो लोगों का, किसानों का ये भी मानना है कि ये बिल उत्तर प्रदेश के चुनाव के दबाव में ही उन्होंने वापस लिए हैं, और उसके बाद शायद वो उसमें कुछ और अमेंडमेंट करके उस बिल को लाएंगे। और क्योंकि एमएसपी पे अभी उन्होंने अपनी स्थिति साफ नहीं की है, तो ये किसानों के हक में भी 5 साल में किसानों को गन्ने का पेमेंट नहीं दिया, चीनी मिलों का विस्तारीकरण नहीं किया। हमारे यहाँ खुद मुख्यमंत्री जी घोषणा कर गए थे, लेकिन उस चीनी मिल का उन्होंने आज तक विस्तारीकरण का पैसा नहीं दिया, एक्सटेंशन का पैसा नहीं दिया। 5 बजट ख़त्म हो गए, अनुपूरक ख़त्म हो गए, किसान भी पूरी तरह से त्रस्त रहा। इन सारी चीज़ों को लेकर हम लोग जनता के बीच में जाएंगे, और जो अखिलेश यादव जी ने विकास के काम किए थे, जिस तरह से अखिलेश यादव ने नौजवानों को लैपटॉप देने का काम किया, समाजवादी पेंशन देने का काम किया, उत्तर प्रदेश के अंदर गांवों का विकास जनेश्वर मिश्रा गांवों की तर्ज पे कराने का काम किया, लोहिया ग्राम करा के करने का काम किया, उत्तर प्रदेश की बिजली को हर तहसील मुख्यालय पे एक 3311 kV का बिजली घर बनाकर और क्षेत्रों में बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर जो आज 20 घंटे बिजली उत्तर प्रदेश में मिल रही है, तो अखिलेश यादव जी की बदौलत है और समाजवादी पार्टी की बदौलत है। ये सारी चीज़ें लेकर जनता के बीच में जाएंगे, और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी को नकार कर अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में जनता देखना चाहती है, और समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। ये शायद अब तक का सबसे ज़्यादा तफसील वाला जवाब था जो मैं पूछता हूँ कि क्या तैयारी है कि शुरू से लेकर चला आपने। लेकिन सवाल यही आता है, जब पब्लिक को ओपिनियन पोल लेते हैं, जो थोड़ी सी लोग अगेंस्ट हैं समाजवादी के, उनका कहना यही है कि लैपटॉप बांटकर जो अखिलेश यादव ने अब तक किया है वो मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाने का काम किया है। अगर अखिलेश यादव को मुसलमानों से इतनी ही मोहब्बत थी तो जो 2012 का वादा था उनका 18% आरक्षण का, तो उसको क्यों अप्लाई नहीं किया, उससे क्यों मुकर रही है। लैपटॉप वाली लॉलीपॉप बोलते हैं उसको, लैपटॉप वाली लॉलीपॉप दी और मुसलमानों को जो है तेज़पात के पत्ते वाला इस्तेमाल किया कि बिरयानी में डाला, टेस्टी किया, जब खाने की बात आई तो निकाल के फेंक दिया और बाद में बिरयानी खा ली। देखिए, समाजवादी पार्टी की कोई भी स्कीम थी, आप भी मुझसे वही सवाल कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी की बोली होती है, जो भारतीय जनता पार्टी लोगों के सामने बोलती है। लैपटॉप कोई मुसलमानों के लिए नहीं बांटे थे अखिलेश यादव जी ने। अच्छा। या वो भी योजनाएं थी, जो स्कीम्स थी, वो मुसलमानों के लिए नहीं बांटी थी। लैपटॉप समाजवादी पार्टी ने उस हर स्टूडेंट को दिया था जो इंटर करने के बाद ग्रेजुएशन के अंदर एडमिशन ले रहा था। उसके अंदर जाट भी थे, गुजर भी थे, सैनी भी थे, कश्यप भी थे, धीमर भी थे, मल्ला भी थे, वाल्मीकि भी थे, जाटव भी थे, मुसलमान भी थे। हर जात बिरादरी को लैपटॉप देने का काम किया। और जहाँ तक सवाल है उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमानों का, तो ये विरोधियों का प्रचार होता है, भारतीय जनता पार्टी का प्रचार होता है, जो समाजवादी पार्टी के विरोध की पार्टियां हैं उनका प्रचार होता है कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों की हितैषी नहीं है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा हर वर्ग को ले जाने का काम किया है, और आप सब लोग भी ये जानते हैं, कोई उत्तर प्रदेश का पढ़ा लिखा हर मुसलमान जानता है कि समाजवादी पार्टी या कोई भी पार्टी जो है वो अपने यहाँ से प्रस्ताव पारित करके भेजती है। समाजवादी पार्टी ने कई प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजे, लेकिन जब तक संविधान के अंदर संशोधन नहीं होगा तब तक नहीं दिया जा सकता आरक्षण। हम लोगों का प्रयास था कि दबे कुचले पिछड़े, जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट थी उसके अकॉर्डिंग उन लोगों को, उस दबी कुचली बिरादरी को, जाति को, उसको हक मिलना चाहिए, वो दिलाने का समाजवादी का प्रयास था। लेकिन केंद्र में बैठी हुई सत्ता की जो सरकारें थी उनकी नीयत साफ नहीं थी, इसलिए लोगों को नहीं मिल पाया। और जहाँ तक सवाल है, तो मैं इतना कह सकता हूँ कि जो लोग आज मुसलमानों के हमदर्द बनने का नाटक या ढोंग कर रहे हैं, वो कम से कम ये बताए ना कि जब उत्तर प्रदेश के अंदर लोगों के साथ जुल्म ज़ाती अन्याय हो रहा था, जब लोगों को फर्जी एनकाउंटर के अंदर मारा जा रहा था, जब लोगों के खिलाफ धरना प्रदर्शन के अंदर उन्हें स्ट्रेट गोलियों से मारा जा रहा था, तो उस टाइम कौन से किसके यहाँ पर हमदर्दी दिखाने ऐसे लोग आए। बल्कि मैं कह सकता हूँ, मुझे नाम मैं नहीं लूँगा, लेकिन इतना कह सकता हूँ उत्तर प्रदेश के लोग ये समझ चुके हैं, ये जान चुके हैं कि कौन किस तरह से भारतीय जनता पार्टी से मिलकर उत्तर प्रदेश की राजनीति के अंदर उनकी मदद करने का काम कर रहा है। जनता इतनी चालाक है कि वो बिना नाम लिए भी समझ जाती है। नहीं, मैं देखिए, मेरा कहने का मकसद ये है,
अगर बिजली के रेट बढ़ते हैं तो उस पर संघर्ष करती है सदन से लेकर सड़क तक समाजवादी पार्टी। अगर कहीं पर कोई जुल्म ज़ाती अन्याय होता है, फर्जी एनकाउंटर होता है, तो उसकी मदद करती है समाजवादी पार्टी, संघर्ष करती है समाजवादी पार्टी। अगर महंगाई बढ़ती है, सिलेंडर 1000 का होता है, तो उस महंगाई के खिलाफ संघर्ष करती है, प्रदर्शन करती है समाजवादी पार्टी। अगर कहीं पर किसानों की खाद, पानी, बिजली की व्यवस्था का इंतज़ाम है, या जिस तरह से किसानों को बिल के 3-3 बिल लेकर आए किसान विरोध का, उसका विरोध करती है समाजवादी पार्टी। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर वो पार्टियां कहां थीं जब महंगाई बढ़ रही थी, जब लोगों के साथ जुल्म ज़्यादती हो रही थी, लोगों को जेलों के अंदर डाला जा रहा था, जब एजिटेशन के टाइम पर स्टेट गोली मारकर 19 लोग यहाँ पर गवर्नमेंट की पुलिस ने जो है मार दिए। तो ऐसे टाइम पे वो पार्टियां कहाँ थीं जो आज वोट के टाइम पर आकर अपना आप को हमदर्द साबित करने का काम कर रही हैं? निश्चित तौर पर ऐसी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी की मदद करने का काम कर रही हैं, और ये उत्तर प्रदेश की जनता अच्छी तरह से समझ चुकी है। और 2022 के अंदर आने वाला फैसला ये बात साबित कर देगा कि यहाँ पर कोई भी जात, बिरादरी, धर्म के लोग बहकने वाले नहीं हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ, उनके कामों के खिलाफ उत्तर प्रदेश की जनता इस बार वोट करने जा रही है। कमल भाई, जो सबसे ज़्यादा सवाल जो दो खड़े होते हैं, आपके जो जवाबों से मेरे याद आया, जब भी मैं किसी बीएसपी नेता का या एआईएमआईएम या कांग्रेस के किसी मुस्लिम नेता का इंटरव्यू करता हूं, तो दो बातें सबसे पहले कहते हैं। नंबर एक बात यह है कि अब अखिलेश यादव के साथ यादव रहा ही कब है, जिस कास्ट पर वो कहते हैं, जिस कास्ट से आते हैं और जिनको वो नौकरियां देते हैं, वो तो कट गया, वो सिर्फ मुसलमानों की राजनीति कर रहे हैं। दूसरा सवाल यह है कि जब वो मुसलमानों को इतना चाहने वाले हैं अखिलेश यादव, तो अपनी ही पार्टी के इतने दिग्गज नेता आजम खान साहब के लिए उस लेवल पे एहतजाज नहीं हुआ, जेल भरो आंदोलन नहीं हुआ, कोई ऐसी यात्रा नहीं निकली जिस पर के आजम खान के लिए आवाज़ उठाई जा सके। तो जब अपनी ही पार्टी के इतने बड़े नेता के लिए आवाज़ नहीं उठाया और उनका बैकअप भी लिया है अबू आसिम आज़मी साहब को महाराष्ट्र से, तो फिर कैसे मान लें कि वो मुसलमानों के चहीते हैं? या और फिर राजनीति भी उन्हें मुसलमानों पे करनी है क्योंकि यादव उनसे कट चुका है। तो कितनी सच्चाई है इस बात में? आपको क्या लगता है इन बातों से? देखिए, समाजवादी पार्टी ने आजम खान साहब के लिए क्या किया या नहीं किया, ये समाजवादी पार्टी जानती है और आजम खान साहब जानते हैं। आजम खान साहब समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, हम लोगों के भी नेता हैं। और जहाँ तक आजम खान साहब का सवाल है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर पार्लियामेंट के अंदर जितनी बार भी पार्लियामेंट चला, तो उनके ऊपर होने वाली जुल्म, ज़ाती और अन्याय के खिलाफ जो भारतीय जनता पार्टी ने लोगों से झूठे मुकदमे आजम खान साहब के ऊपर लगवाए, उन मुकदमों के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने ही आवाज़ उठाई। विधानसभा के अंदर समाजवादी पार्टी ने आवाज़ उठाई। उससे पहले विधान परिषद के अंदर जितनी बार भी सदन चला, समाजवादी पार्टी ने आवाज़ उठाई। सड़क पे धरना प्रदर्शन, कोई धरना प्रदर्शन ऐसा नहीं था जिसमें आजम खान साहब को लेके धरना। पूछना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी ने आजम खान साहब के खिलाफ होने वाले हर अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई और लड़ाई लड़ी, लेकिन वो पार्टियाँ, वो बहुजन समाज पार्टी या दूसरी पार्टी जिनके भी आपने नाम लिए, कोई एक नेता तो बताए जिसने आजम खान साहब के बारे में, जबकि सब जानते हैं कि आजम खान साहब के साथ जितने भी मुकदमे लगाए गए हैं वो मुकदमे फर्जी है और झूठे हैं, क्योंकि मुकदमे लोगों से लगवाए गए, लोगों से उनके खिलाफ कंप्लेन कराई गई, तो उसकी एक न्यायिक प्रक्रिया है और न्यायिक प्रक्रिया के अंदर ही जाकर आजम खान साहब को और हम सब लोगों को अदालत के ऊपर पूरा यकीन है और अदालत उन्हें इंसाफ दे रही है। सारे मामलों में उनकी बेल हो चुकी है और 1-2 मामला बचा है, और मुझे हम लोगों को पूरा यकीन है, पूरे मुल्क के लोगों की दुआएं उनके साथ हैं और वो बहुत जल्दी आएंगे। समाजवादी पार्टी ने आजम खान के नाम पर राजनीति नहीं करी, ये लोग आजम खान के नाम पर अपनी राजनीति रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल, समाजवादी इस बार कितनी सीटें लाने वाली है? समाजवादी पार्टी, मुझको तो पूरा विश्वास है कि समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। और जो हालात हैं उससे तो मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली का इतिहास ना दोहरा दे उत्तर प्रदेश की जनता। समाजवादी पार्टी अब की बार 400 पार।
400 3 सीटें किसके लिए छोड़ देंगे फिर? अब 3 सीटें तो दिल्ली में बीजेपी के लिए छोटी थी, अब पता नहीं एक बीजेपी ले ले या कोई और दूसरी पार्टी ले ले। तो फिर ये जो बात अक्सर सुनने में आती है कि हमें हिस्सेदारी चाहिए, मुसलमानों को हिस्सेदारी चाहिए, ये भी आता जब आजम खान साहब की बात कर रहे थे कि जब ओवैसी ने कहा कि मैं आजम खान की वाइफ से मिलने जाऊंगा तभी समाजवादी वालों को याद आया। उनके बारे में क्या कहना है आपको? ओवैसी साहब आन के क्या खेल बिगाड़ेंगे या संवारेंगे? देखिए, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जो हिस्सेदारी की बात करते हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर जो आदमी तेलंगाना के अंदर गवर्नमेंट के अंदर शामिल हैं, तो सबसे पहले तेलंगाना के अंदर कितनी हिस्सेदारी लोगों को मिली है उसकी लिस्ट जारी कर दें। लेकिन मैं जानता हूँ कि हिस्सेदारी हम लोगों को पढ़ लिख के मिल सकती है। अगर जौहर यूनिवर्सिटी बनी, उससे निकलने वाले लोग डीएम बनेंगे, एसपी बनेंगे, पढ़ लिखेंगे नौजवान, तब हिस्सेदारी मिलेगी ना। आपको मैं एक मिसाल के तौर पे ये बताना चाहता हूँ कि अगर हमें डीएम अपॉइंट करने हैं और हमारी संख्या 1 या 2 है, तो 1 ही 2 जगह तो हम डीएम बनेंगे। अगर हमारी संख्या जो है 200-400 होती तो जाहिर सी बात है, हो सकता है हम 40-40 जगह डीएम होते। तो मेरा ये मशवरा है उन लोगों को जो हिस्सेदारी की बात करते हैं कि हमारा मकसद अपने बच्चों को अच्छी तालीम देना होना चाहिए। जब तक हम आईएएस, पीसीएस या दूसरी परीक्षाएं क्वालिफाई नहीं करेंगे, तब तक हमें कोई भी नेता कितना भी भाषणों में बोलता रहे कि हिस्सेदारी देगा, वो कोई हिस्सेदारी नहीं दे सकता, बल्कि हम लोगों को गुमराह करने का काम कर रहा है। तो कमाल अख्तर साहब ने हर बात का बिल्कुल हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया है। और जो बात मैं अक्सर भी कहता हूं कि हिस्सेदारी के लिए आपको सिर्फ पढ़ाई ही ऐसी चीज़ है जो आपको हिस्सेदारी दिला सकती है। आपको यूपीएससी ही पास करना पड़ेगा जब आप जाकर किसी बड़ी पोस्ट पर एडमिनिस्ट्रेशन में जाकर हिस्सा लेंगे। जो 400 सीटों का दावा समाजवादी पार्टी करती आ रही है वो एक बार फिर से कमाल अख्तर साहब ने जाहिर कर दिया कि इस बार भी 400 सीटें जो हैं लाने वाले हैं। 3 सीटें अब ये किसके लिए छोड़ते हैं पता नहीं है, आने वाले वक्त में पता चल जाएगा इनके दावों में कितनी गहराई थी और कितनी सच्चाई थी। बहरहाल हसनपुर से ये इस बार चुनाव जीतते हैं नहीं, ये भी आने वाले वक्त में पता चलेगा। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। द पब्लिक व्यू देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।